बालाघाट से खबर। जिला मुख्यालय में मंगलवार के दिन आनंद रेडियो हनुमान चौक के पास बाइक सवार दो नकाबपोश हमलावर ने पत्रकार मिलिंद ठाकरे के ऊपर जानलेवा हमला किया। अपनी बाइक से जा रहे पीछे से आए दो हमलावरों ने आते ही गाली गलौज करते हुए दिन दहाड़े उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पत्रकार नीचे गिर गए। उससे उनके पैरों में चोट आ गई। वहीं हमलावर के द्वारा कहा गया कि नेताओं के खिलाफ बहुत समाचार लिखता है, बहुत खुमार चढ़ा है भ्रष्टाचार उजागर करने का और चाकू मारते रहे, और कहा कि ये तो अभी ट्रेलर है, आगे नहीं सुधरा तो जान से मार दिया जाएगा, और बोलते हुए भाग गए। पत्रकार मिलिंद ठाकरे द्वारा इस हमले के पीछे सीधे तौर पर पूर्व मंत्री वर्तमान बीजेपी जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे व उनके भाई राजकुमार कावरे पर शक जाहिर किया गया। उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका इन दोनों भाइयों के खिलाफ लगाई गई थी, और समय समय पर मैं इन लोगों के गलत कामों को लेकर खबरें प्रकाशित करता रहा हूं, जिससे ये लोग परेशान होकर पहले मेरे ऊपर झूठे ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाकर मेरे को जेल डालने और मेरे ऊपर 10 से 7 झूठे ब्लैकमेलिंग के केस लगाकर मुझे जेल में भिजवा दिया। बिना सबूत के सब मुझे रिट याचिका वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। मुझे लगातार धमकियां भी दी जा रही थी। आप सोच सकते हैं, पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे राजकुमार कावरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन से मामले की उचित जांच कर दोषियों पर सख्त कार्यवाही की अपील की। वहीं हमने कुमार कावरे से फोन पर संपर्क कर उनकी प्रतिक्रिया ली, तो उन्होंने हमें बताया कि ये पत्रकार ने जगह जगह दुश्मनी कर रखी है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। वहीं थाना कोतवाली बालाघाट द्वारा अज्ञात हमलावरों पर विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलिंद ठाकरे पत्रकार राष्ट्रवाद अखबार का प्रतिनिधित्व करता हूं। आप लोग शायद परिचित होंगे मुझसे सोशल मीडिया के माध्यम से, और अखबार के नाम से भी मुझे जानते होंगे। मेरे साथ घटनाएं होते जा रही, कभी मुझे झूठे केस में फंसा दे रहे हैं, कभी अब मुझ पे हमला हो गया है, चाकू से हमला हो गया है। बस थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें क्यों। 2021 में मैंने समाचार छापा था रामकिशोर कावरे जी का, उससे आहत होकर के उन्होंने मुझे फर्जी केस में, जो भी न्यायालय में चल भी रहा है, उसमें मुझे जेल भिजवा दिया। मैं जब जेल से वापस आया तो मुझे पता चला कि राजकुमार कावरे पेरोल पता करके 7 से आजीवन कारावास की सज़ा में सिर्फ 7 साल की काट के आ रहे हैं। मैंने उस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। अब याचिका जैसे मैंने दायर करी, उसके बाद से रामकिशोर कावरे और राजकुमार कावरे दोनों मुझे मारने का और मुझे फंसाने का हमेशा प्रयास करते रहे। जब हर बार वो असफल होते जा रहे हैं, मगर अभी बीच में ये हुआ था कि 2024 में मुझ पर 10 दिन के भीतर 7 मामले पंजीबद्ध हुए। 7 मामले पंजीबद्ध, वो भी पूरे फर्जी तरीके से। विवेचना में कुछ नहीं है ना, इनके पास मेरा ऑडियो था, जितने शिकायत करता था उनके पास में ना मेरे खिलाफ कोई वीडियो है, ना मेरी कॉल डिटेल है, ना मेरी लोकेशन है। फिर भी मेरे बयान तक नहीं लिए। मेरे खिलाफ कोई एविडेंस ना होने के बावजूद भी 10 दिन के भीतर 7 मामले पंजीबद्ध कर दिए गए फर्जी तरीके से। पुलिस प्रशासन वहीं से संदेह के घेरे में आ गई। तो पुलिस प्रशासन ये खास करके, या फिर अपने कोतवाली थाना के टीआई प्रकाश वास्कले जी क्या दबाव में काम करते हैं, या किसी के नौकरी शासन की तनख्वाह शासन से लेकर किसी और की नौकरी करते हैं, तो किसी के भी दबाव में आकर के इस तरीके की चीज़ें कर दी। जब मैं 7 मामले पंजीबद्ध में जब मैं जेल में था, तब भी रामकिशोर कावरे के आदमियों ने जाकर के संपादक को बोला कि अगर वो समझौता नहीं करेगा और हाईकोर्ट से केस नहीं लेगा वापस, तब तक वो परेशान होते रहेगा, उसके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घटेगी। 1 साल पहले भी मुझे मारने की साजिश रची थी, मगर वो विफल हो गए वो। अब बीच में मुझे कई बार मेरे दोस्तों को भी धमकियाँ दी गई है कि उसके साथ हम ऐसा कर देंगे, उसके साथ हम ऐसा कर देंगे, कभी हम मारने की धमकी, कभी फंसाने की धमकी। 7 केस फर्जी लगा के मुझे फंसाई दिए, फिर भी मैं नहीं झुका। तो फिर अभी मेरे पे कल प्राणघातक हमला हो गया। प्राणघातक हमला हुआ। मेरे पे जो 7 शिकायत करता है में से एक है निशा श्रीवास्तव, उसने भी मेरे को समझौते के लिए दबाव बनाया, पर मैं समझौता नहीं किया। दूसरा था समीर सचदेव, उसने भी समझौते के लिए प्रलोभन दिए। कई लोगों से मेरे पे खबर भिजवाया, कई लोगों से नेताओं के पास गया, मगर मैं समझौते के लिए आज भी तैयार नहीं हुआ। तो इन लोगों पे भी मेरे को संदेह है कि ये लोग भी मेरे पे
जो कि मैं इनके शिकायत करता ये है, मगर मैं समझौता नहीं कर रहा हूँ। तो ये लोग रामकिशोर के संरक्षण में काम करते हैं, इनसे रामकिशोर कावरे के और राजकुमार कावरे से मिले हुए हैं। तो ये लोग मिल कर के मेरे पे हमले करने का प्रयास किए हैं। मेरी पूरी आशंका है कि कुमार कावरे ने ही मेरे पे हमला करवाया है, अन्य किसी भी व्यक्ति से। जो हमलावर है वो मुंह बांध करके आए थे, चलती गाड़ी में मेरे पे बीच बाजार में 4:45 बजे अटैक हुआ। पहले चाकू जांघ में मारे, दूसरा पेट में मारे थे, पर गिर गया मैं, तो इसलिए पेट में चाकू लगने से बच गई। उक्त मामले में भी वर्तमान में वर्तमान टीआई हैं अभी प्रकाश भास्कर कोतवाली के, वो अभी भी ये बयान दे रहे हैं कि मेरा विवाद हुआ था, लड़ाई हुई थी उन लोगों से और मेरे को मामूली चोट आई है। आपको बता दूं, मेरे को कम से कम 2.5 से 3 इंच चाकू मेरे जांघ में अंदर घुसी है वो, और मेरे पे हमला अचानक से हुआ, उनसे कोई बातचीत नहीं, वो सीधे आए, मुझे गाली दिए और चाकू मार करके भाग गए। और वो हमला में और विवाद होने में टीआई साहब को अंतर समझ में नहीं आ रहा। मेरे पे जो हमला हुआ वो प्राणघातक हमला था, उसको वो सिर्फ मामूली चोट बता रहे हैं, जबकि मुझे 4 टाँके लगे हैं। मेरी स्थिति ये है कि मैं अभी ढंग से न बैठ पा रहा हूँ, न खड़ा हो पा रहा हूँ, मैं चक्कर आ रहे हैं मुझे, और मैं अभी मेरा कभी ज़िंदगी में बीपी और ये सब नहीं बढ़ा, मगर ये सब चीज़ें स्थिति भयानक हो गई मेरी। तो मेरा निवेदन है कि जब आप पत्रकार जो जनता के लिए लड़ता है, सच्चाई लिखता है, वो सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े जब उस पर हमला हो सकता है तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी। पुलिस प्रशासन सबकी कार्यप्रणाली पूरे संदेह के घेरे में आ रही है कि मेरे पे 7 मामले पहले फर्जी तरीके से बना दिए गए। अब मेरे पे जब हमला हो रहा है तो भी क्या अपराधियों को बचाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं प्रकाश भास्कर जी कि मेरे पे हमला नहीं, मेरे को मामूली चोट आई है। मामूली चोट दिख रही है उन्हें, मेरे पे जो हमला हुआ है वो चाकू जो इतना 2.5-3 इंच अंदर घुसा है वो मामूली चोट नज़र आ रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है और पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि कृपया मामले को गंभीरता से लें। मैंने आप लोगों से पुलिस प्रशासन से आवेदन देकर के सुरक्षा की मांग की है, हाईकोर्ट के निर्देश भी हैं, ना आपने हाईकोर्ट का निर्देश का पालन कर रहे हैं, न मेरी सुरक्षा की मांग मैंने जो की उसमें मुझे सुरक्षा प्रदान की गई, और उसका नतीजा है कि आज मुझ पर जानलेवा हमला हो गया। भविष्य में मेरे और मेरे परिवार पे जब दिन दहाड़े हमला हो सकता है तो मेरे और मेरे परिवार पे घर में घुस करके भी हत्या की जा सकती है। फिर क्या कौन जिम्मेदारी लेगा? पुलिस प्रशासन तब भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगा। पुलिस प्रशासन ने अभी तक मुझे सुरक्षा नहीं दी। अगर सुरक्षा देती तो मुझ पर अब तक हमला नहीं होता। तो मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया मुझे सुरक्षा प्रदान करें, और जनता से भी अनुरोध है कि निष्पक्ष होकर के सही चीज़ का साथ दें। गलत कार्यप्रणाली में जिन लोगों ने हमला किया है और उन हमलावरों के पीछे जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है, मुझे पूरी आशंका है कि उस हमले के पीछे षड्यंत्रकर्ता में कुमार कावरे, रामकिशोर कावरे, मिसेस श्रीवास्तव, समीर सचदेव और एक मुँह बोला इनका भाई है कुमार कावरे का विनोद शर्मा। इन लोगों पे मेरे को पूरा शक है। इनमें से ही किसी ने मेरे पे किया। मेरे को तो कुमार कावरे पे यकीन है बल्कि कि हमला उन्होंने ही करवाया। आप सभी का धन्यवाद। बस मैं यही मांग करता हूँ कि मुझे न्याय मिले। धन्यवाद।